अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए गोश्त की एक ऐसी वीआईपी रेसिपी लेकर आई हूँ ईद स्पेशल के लिए, जिसके आगे आप टिक्का कबाब कढ़ाई सब कुछ भूल जाएंगे। आप इस रेसिपी को इतने मज़े ले के खाएंगे कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सा लजीज मटन स्ट्यू बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। स्टू तो आपने कई बार बना के खाया होगा, लेकिन इस तरह का स्टू आप पहली बार बनाकर खाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आधा कप कुकिंग ऑयल लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 250 ग्राम मैंने प्याज ली है बारीक कटी हुई। तो प्याज हमेशा स्टू हम जब भी बनाते हैं तो प्याज इसमें थोड़ी ज़्यादा ही डाली जाती है। प्याज को हमने हल्का सा फ्राई करना है, सौते करना है बस सिर्फ। साथ में थोड़े से साबुत खड़े गरम मसाले इसमें डालने हैं। एक दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची, 5 अदद लौंग हैं, 2 तेज़पात के पत्ते मैंने लिए थे। तो ये साबुत गरम मसाले इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर मैं एक स्पेशल मसाला भी इसके लिए रेडी करूँगी। वीडियो को आखिर तक पूरा कंप्लीट वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पर अब इसमें लहसुन अदरक भी हम काट के डालेंगे, क्योंकि ये कटे मसाले का स्टू है तो इसमें सारे मसाले इसी तरह जाएंगे। यहाँ पर 1 टेबल स्पून बारीक चॉप किया हुआ लहसुन, 1 टेबल स्पून बारीक चॉप की हुई अदरक मैंने शामिल कर दी है। बस इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें मटन शामिल करना है मैंने यहाँ देखिए ये लाल वाली मिर्चें भी इसमें शामिल की हैं, जो कि वीडियो में कैमरा मेरा ऑफ हो गया था इसलिए रिकॉर्ड नहीं हो सका। तो यहाँ पर साबुत लाल वाली सूखी मिर्चें जो होती हैं ना, वो आपने लेनी है 5 अदद। 5 इसमें साबुत लाल मिर्चें इसमें शामिल कर देनी है। इसके बाद यहाँ आधा किलो मटन का गोश्त मैंने शामिल कर दिया हड्डी के साथ में। आप चाहें तो आप इस रेसिपी को सेम बीफ के साथ भी बना सकते हैं। सेम यही आपने स्टेप फॉलो करने हैं। अब हमने मटन को हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई करना है। इससे ये होगा कि गोश्त बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार बनेगा, और मटन की एक अपनी जो कच्चेपन की स्मेल होती है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, वो भी दूर हो जाएगी और मटन हमारा बड़ा ही लाजवाब बनके तैयार होगा। अब इसमें नमक शामिल कर देंगे। यहाँ पर 1 टीस्पून नमक हमने इसमें शामिल कर देना है। नमक के साथ अच्छी तरह से गोश्त को इसी तरीके से भूनते चले जाना है। जब गोश्त हमारा अच्छी तरह से भुन जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा, तब हमने इसमें हस्ब ज़रूरत पानी शामिल कर देना है। तो यहाँ पर तकरीबन मैं 3 गिलास के बराबर इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। तो बस अब हमने इसे कवर कर देना है। ढककर हमने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर इतनी देर तक पकाना है जब तक कि मटन इसमें अच्छी तरह से गल नहीं जाता है। तो चलिए मैं इसे कवर कर देती हूँ। और इसके बाद अब हम इसके लिए एक बहुत ही ख़ास किस्म का स्पेशल खुशबूदार मसाला तैयार कर लेते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि वो कौन से मसाले हैं जो कि हमारे मटन स्टू को 4 चांद लगा देंगे। इसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है 2 टेबल स्पून मेरे पास साबुत धनिया है, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, 1 टीस्पून काली मिर्च मैंने ली है, 1 मैंने जावित्री का फूल ले लिया। अब इन मसालों को हमने हल्का सा रोस्ट कर लेना है। गैस का फ्लेम लो रखना है, बिल्कुल हल्की धीमी आंच पर इन मसालों को हल्का सा भून लेंगे। इतना इन्हें भूनना है कि इसमें हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाए। इसके बाद हम इन्हें पीस लेंगे। तो यहाँ देखिए मसाले हमारे बहुत बेहतरीन से रोस्ट हो चुके हैं। गैस का फ्लेम ऑफ़ करते हैं। अब मैं इन्हें हाथ से पीस रही हूँ। आप चाहें तो मशीन में भी, मिक्सी के जार में भी पीस सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का बस ध्यान रखना है कि इनका पाउडर नहीं बनाना है, मोटा मोटा पीसना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाले हमारे बड़े ही खुशबूदार से ये मोटे मोटे से पीस के तैयार हो गए हैं। मैंने इनका कोई बारीक सा पाउडर नहीं बनाया है। गोश्त को पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी इसमें थोड़ा सा पानी मौजूद है। बीच में भी मैंने एक बार चेक कर लिया था। यहाँ देखिए गोश्त हमारा बहुत बेहतरीन सा गल चुका है। ये देखें मैंने चेक किया था, तो गोश्त बहुत ही सॉफ्ट सा बेहतरीन सा गला हुआ होना चाहिए। इसके बाद ये जो मसाले हमने तैयार किए हैं, ये सारे मसाले इसमें ऐड कर देंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यकीन मानिए हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा, इतनी लजीज रेसिपी है ये गोश्त की। बकरा ईद की तो जान है। आप यकीन माने ये रेसिपी आपने अगर एक बार बना ली ना, आप इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे हमेशा के लिए। 200 ग्राम यहाँ पर टोटल दही इसमें शामिल कर देनी है। दही डालने के बाद अब खूब अच्छी तरह से हमने इसकी भुनाई करनी है। गैस का फ्लेम मैंने हाई कर दिया है। अब मैं इसे अच्छी तरह से भूनती जाऊंगी।
तो यहाँ देखिए अब इसमें काफ़ी पानी दिख रहा है दही डालने के बाद। तो हाई फ्लेम पर हमने इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। ये देखिए ऑयल जो था वो अलग से सेपरेट होने लगा है। आप देख सकते हैं, इसकी लुक चेक करें, ये देखिए। तो इसमें थोड़ी थोड़ी सी इस तरह से ग्रेवी ज़रूर होनी चाहिए, जो कि बहुत ही मज़े की लगती है। यहाँ देखिए मैंने इसकी भुनाई कर दी है। अब मैं इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें और लाल मिर्चें थी मेरे पास, तो मैं ये इसमें इस तरह से कटिंग करके डाल दूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें कुटी हुई और पिसी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। सिर्फ़ हरी मिर्च और काली मिर्च के साथ ही ये स्टू आप लोग भी बनाकर देखें। यकीन मानिए ये रेसिपी खाने के बाद आप भी कहेंगे कि वाह क्या रेसिपी शेयर की थी। क्योंकि आपने स्टू तो कई बार बनाया होगा गोश्त का, लेकिन इस तरह का स्टू आप जब बनाएंगे तो ये रेसिपी आपकी फेवरेट हो जाएगी हमेशा के लिए। दावतों के लिए बनाएं, अपनी फैमिली के लिए बनाएं, ज़रूर बनाएं इस रेसिपी को। तो चलिए हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो लीजिए जनाब, हमारी बहुत ही मज़ेदार सी मटन स्ट्यू की रेसिपी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब आप इसे रुमाली रोटी, चपाती या फिर आप इसे शीर माल ताफ़तान के साथ खाएं। यकीन मानिए कि आप ऐसा जायका है इसका कि भूल नहीं पाएंगे ज़िंदगी भर। तो ईद के पहले दिन कुछ मज़ेदार सी गोश्त की रेसिपी खाने को दिल करे तो आप मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आप सबको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।